हेलो साथियों, मैं मिथिलेश। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक दो प्रमेय देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में जब हम 1 का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हम देखे थे कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो यहाँ पर कह रहा, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो उसमें हम इसको छांट कर लिखे हैं जो सभी के ये शांत है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जो शांत है। इससे पहले कि हम प्रमेय देख लेते हैं। इसमें कुछ याद करने वाला प्रमेय है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्याओं को, जैसे कि 2, 5, 2, इसको ले लीजिए, इसको 10 से डिवाइड कीजिए। इसको करने के बाद क्या आएगा, 10, 20 और यहाँ पर 5, यहाँ पर इतना, यहाँ से क्या हो गया 2। तो 5 बार में कितना 50 और 50 के बाद यहाँ से 2 उतर गया, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर पॉइंट देने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये 2 बार में कितना, ये पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। तो ये शांत है, ये शांत है। तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। और यदि हम इसको डायरेक्ट हम लिखना चाहेंगे, यदि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5, 2, इसको हम 10 से यहाँ पर डिवाइड जो किए हैं, इसको 10 से डिवाइड कीजिए। और 10 से डिवाइड करने के बाद हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि 10 है और एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ देखिए एक अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, 25.2 भी लिख सकते हैं। यदि कोई कहेगा कि किसी भी संख्या को, जैसे कि यही ले लीजिए 2552, इसको यदि कोई कहेगा कि 100 से डिवाइड करो, तो इसको हम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, 2 अंक छोड़ दो, 2.52 लगा सकते हैं। इसी तरह से ये चलता है। तो एक प्रमेय तो ये हो गया। और दूसरा प्रमेय में, इम्पोर्टेंट प्रमेय है दूसरा प्रमेय में हम लेते हैं इसको, जैसे कि आप लोग जो है घातांक और करनी का नियम पढ़े होंगे पिछले क्लास में, उसी का याद दिलाते हैं। जैसे कि घातांक करनी में आप लोग पढ़े हैं, जैसे कि m पर पावर x है और इनटू m पर पावर y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम, जैसे कि ये इसका आधार सेम है और पावर दोनों का अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये आधार सेम रहने के बाद, आधार जिसका सेम हो जाएगा तो ये आपस में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आधार सेम होने के बाद पावर जुड़ जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m और m पर पावर x प्लस y, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी का एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें 2 पर पावर 2 और इनटू 2 पर पावर 3। तो इसमें देखो, ये इसका बेस है, ये बेस समान है, तो इसको पावर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, इसका पावर 5 लग जाएगा। तो ये हो गया। और नंबर 2 का प्रमेय देख लीजिए, जैसे कि नंबर 2 में है
m पर पावर x, m पर पावर x इंटू n की पावर x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसका देखिए ये बेस जो है आधार इसका सेम नहीं है, लेकिन इसका पावर सेम है। पावर सेम है तो ये क्या होगा, ये बेस आपस में गुना हो जाता है। ये घातांक करने का नियम है। यदि पावर किसी भी संख्या का समान है तो ये बेस आपस में गुना हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू n पर पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका संख्या वाला उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और इंटू 3 पर पावर 3। तो इसका देखिए पावर दोनों का समान है, लेकिन बेस समान नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपस में गुना हो जाएगा ना। और 6 ये 6 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पर में चलता है। तो अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 13/3125। जैसे कि नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर फर्स्ट में क्या हो गया 13 और बटा 13/3125 और इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये शांत देखने के लिए सबसे पहले ये इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आप लोग देख लीजिए अभाज्य गुणनखंडन कैसे होता है। जैसे कि 31 पॉइंट इतना, और इसको अभाज्य, पहले अभाज्य संख्या क्या है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो वह पहला संख्या छोटा कौन सा है, जैसे कि 2, 3, 5 और 7, 11, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले छोटा अंक से हम खिलाते रहेंगे। अभाज्य संख्या कौन सा है 2, 3, 5 और कितना 7 और 9 नहीं होगा 11, 13, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 625 इतना होगा। और फिर 5 बारे में इतना हो जाएगा। फिर 5 बार में इतना हो जाएगा। फिर 5 बार में कितना होगा 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 अपॉन और 5 पर पावर कितना 5 लिख सकते हैं। 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। और ये देखिए ये जो नीचा क्यू वाला है ऑप्शन बटे वाला, ये 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है, 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पावर समान रखेंगे, क्यू में हमेशा पावर समान रखेंगे। जो 5 है यहाँ और ये पावर को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसको हम 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में इसको लाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे 2 पर पावर 5 से गुना करेंगे। 2 पर पावर 5 से यदि गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, ये पावर दोनों का समान हो गया। पावर हमको समान सिर्फ करना है और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लाना है। तो यहाँ पर जो हम 2 पर पावर 5 से गुना किए तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा 2 पर पावर 5 से गुना। तो ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे हम कर दिए, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसको हम काट भी सकते हैं, ऊपर नीचे कट भी रहा है। तो ये हम इसके रूप में लाने के लिए ऐसा किए हैं। तो ये क्या होगा आप लोग देखिएगा, ये क्या हो जाएगा। तो इसको यदि हम गुना करेंगे 13 इंटू 2 पर पावर 5 को इतना से गुना कीजिए, 2 गुना
इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये पावर दोनों का समान है, पावर समान है तो ये आधार क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 10 पर पावर 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए 13 इंटू, इनको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 32 अपॉन 10 पर पावर कितना होगा, 5। और इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 416, यानी कि 416 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 5 को इतना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको इतना लिख सकते हैं। और हम बताए हैं कि नीचे जितना जीरो आएगा इसको डिवाइड करने के बाद उतना अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये 5 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, जैसे कि 416 है और इसको 5 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 और 4 और 5, इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ लिया आप लोग, यहाँ तक समझ लिया। और शांत कौन सा है, अब चलते हैं 2 नंबर में। नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था नंबर 2 में देखिए क्या था, इतना था। और इसको हमको दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव प्रसार इसका निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो इतना आएगा, 2 पर पावर क्यू आएगा, 2 पर पावर क्यू आएगा इसका अभाज्य गुणनखंडन। और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में ये नहीं है, इसके रूप में हमको आने के लिए ये 5 से गुना कीजिएगा। और आधार को, ये घात को समान करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिएगा। तो ऊपर भी उतना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ कर दिए तो ये कितना होगा, ये अब इसको गुना कीजिएगा 17 इंटू, इसको 5 गुना 5 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे ये देखिए आधार घात सेम है तो आपस गुना हो जाएगा, 10 पर पावर 3 हो जाएगा, 10 पर पावर 3 हो गया। तो अब कितना होगा, इसको गुना कीजिएगा 125 इंटू 17 को गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2125, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 2125 आएगा। और 10 के पावर 3 का अर्थ 000। तो ये कितना हो गया, 3 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है तो 2.125 इतना होगा, इसी का आंसर इतना हो गया, इतना हो गया आंसर। अब लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 15/1600 इतना है। इसको पहले जो कटता है ऊपर नीचे काट लीजिए, इसका HCF 1 होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंडन, इसका सहअभाज्य गुणनखंडन हमेशा 1 होना चाहिए, इसका HCF। तो इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो 5 बार में, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 10 इतना होगा। और ये इतना आ गया 3/3
3 2 0 इतना आ गया। और इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए 3 और बटा 3 बटा इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर 6 और 5 इसका अभाज्य गुणनखंडन आ जाएगा। आप लोग अभाज्य गुणनखंडन करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तो लेकिन इसका घात समान नहीं है। घात समान करने के लिए, घात को 6 बनाने के लिए हमको इसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये 3 अपॉन 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 6 घात समान करने के लिए हम गुणा करेंगे किन से, 5 पर पावर 1 तो पहले से है, लेकिन इसमें 5 पर पावर 5 से गुणा करेंगे तभी इसका घात समान होगा। ये आधार समान हो गया ना, बेस समान हो गया तो पावर जुड़ जाएगा तो 6 हो गया। यहाँ भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो गया। तो ऊपर नीचे हमको गुणा करना पड़ेगा ना, 5 पर पावर 5। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे 3 गुना ऊपर इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 3125 आएगा, 3125 आएगा, 3125। आप देखिए 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 6 और यहाँ पर घात अलग अलग है लेकिन बेस समान है, तो ये क्या होगा, ये घात जुड़ जाएगा तो 5 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो आप इसको गुणा कीजिएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको 9375 आएगा। गुणा करने के बाद 9375 अपॉन ये कितना आएगा, और ये घात देखिए समान है तो ये गुणा हो जाएगा आधार, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6 और 10 पर पावर 6 और 6 अंक के बाद हमको क्या करना है, इसमें 0 लगाना है ऊपर वाला में भाग देने के लिए। तो 9375 पहले से है और 6 अंक के बाद लगाना है 1 2 3 4 और ये 5 या 6 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब 5 नंबर में चलते हैं, 4 नंबर में चलते हैं। अब 4 नंबर में क्या है, फोर नंबर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या है। फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये 23/2 पर पावर कितना 3 और इंटू 5 पर पावर 2 इतना है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए यहाँ पर तो 23 लिखेंगे और ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है, तो यह है तो क्या करेंगे, इसका घात समान करने के लिए 2 पर पावर 3 इंटू 3 हमेशा बड़े घात वाला को समान करेंगे, जिसका बड़ा घात होगा उसी के बराबर हमको लेके चलना है। 2 पर पावर 3 और इंटू 5 पर पावर 2 पहले से है, तो लेकिन इसमें 3 बनाने के लिए 5 पर पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 पर पावर 1 से ऊपर भी गुना कर दिए। तो ये अब क्या हो गया, इसको गुना कर लीजिए 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 को गुना कीजिएगा तो 115 आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो यह कितना हो गया 115 इंटू और कितना 10 पर पावर 3 हो गया, और 3 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है,
तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 1, इतना पहले से है और 3 अंक पुर गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, यही इसका आंसर हो गया 4 नंबर का। अब 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में 6/15 है, 6/15। इसको पहले काट लीजिए, इसको काट लीजिएगा तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, यानी कि 2/5, 2/5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 और 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में बनाने के लिए ये 5 तो पहले से 5 पर पावर 1 है और इंटू 2 पर पावर 1 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 2 पर पावर 1 से गुना कर दिया तो ये कितना हो गया, या इसको गुना कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो इसको 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओ तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में 35/50 है, 35/50। तो इसी को इसको भी काट लीजिए तो ये क्या होगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 10, यानी कि 7/10 हो गया। और 10 का भाज्य गुणनखंडन इसको निकाल लीजिए तो 7 इंटू, और इसका भाज्य गुणनखंडन 2 बार में खिलाओगे तो 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 होगा ना। तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों सेम है तो 7/10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। तो आइए अब देखते हैं नंबर 2 में। नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 में देखिए क्या रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट में जैसे हो गया, इसको पहले हमको देखना है, यह परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। यदि ये p/q के रूप में है तो इसका हमको q जो है इसका अभाज्य गुणनखंडन के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे, जैसे कि 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का देखते हैं। 1 नंबर का जैसे कि देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद ये देखिए ये पूरा कट गया है, पूरा कट गया है। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, यानी कि p/q के रूप में है, पूरा कट गया है ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको लिख सकते हैं। और ये p/q के रूप में होना चाहिए। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कितना 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गया, 9 0 हो गया, 9 0 हो गया। तो इसको q के बारे में हमको बताना है। ये देखिए p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया है। तो इसको q के बारे में हमको बताना है, q के बारे में बताना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं, 10 की पावर 9। और इसको हमको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में इसको बनाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितना, इसका भाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। इसका भाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो कितना होगा 2 इंटू 5 इतना 9 पर पावर 9 इतना हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन इतना 2 पर पावर 9 इंटू 5 पर पावर 9 लिख सकते हैं। ये देखिए घात इसका समान हो गया, घात समान हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सेम ऐसा हो गया है। इसको यदि तोड़ेंगे तो ये ऐसा हो गया। तो ये इसका क्यू कितना हो गया, क्यू किसके इक्वल हो गया 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ क्यू बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। तो यहाँ हमको क्यू के बारे में हम बता दिए हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। और 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व देखिए। 2 नंबर में देखिए क्या है 0.120 है, उसके बाद फिर ये रिपीट हो गया है 0, यानी कि 0 जो है 0 का बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 1 2 यहाँ 00 हो गया, 1 2 यहाँ 000 हो गया, 1 2 यहाँ 40 हो गया। और यहाँ इसी तरह आगे यदि बढ़ेंगे तो 1 2 50 हो जाएगा। ऐसे ये चलते जा रहा है, यानी कि इसका कटने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई चांस इसका नहीं है कटने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ये जब नहीं कट रहा है तो ये P/Q के रूप में नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको क्यू के बारे में हमको नहीं बताना है। जो परिमेय संख्या है उसी के क्यू के बारे में हम यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये बार कोड लगा हुआ है, ये बार कोड जो है ये लगा हुआ है, ये बार कोड लगा है। तो यहाँ 4 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये देखिए 1 से लेकर 9 तक ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ ख़त्म हो गया। तो यहाँ से फिर यदि स्टार्ट होगा 1 से लेकर 9 तक, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 1 से 9 तक ऐसे रिपीट होते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो इसीलिए ये भी कटने का चांस नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये आज का टॉपिक ये ख़त्म हो गया। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।